हमें मेजेस्टी को दिखाया जाता है जो टक टक करके ज़मीन पे पैर मारे जा रहा था। तभी बटलर कहता है योर मेजेस्टी को 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं क्वीन के कमरे में नहीं गए, आखिर हुआ क्या है। जेड कहता है तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो जिमी। मेजेस्टी मन में कहता है मैं उसके कमरे में जाने से बच रहा था क्योंकि मुझे लगा कि वो मेरे वहाँ जाने से असहज महसूस करेगी। क्या वो एक्सप्रेशन थोड़ा ज़्यादा नहीं था। मेजेस्टी मन में कहता है शादीशुदा कपल के रूप में हम दोनों को आगे चलकर और भी ज़्यादा चीज़ें करनी होंगी, फिर तुम क्या करोगे। हाँ ये सच है कि क्वीन ये शादी नहीं चाहती थी। तभी जिमी आके कहता है योर मेजेस्टी माइनिंग वाले इलाके से भेजा गया नजराना आ गया है। मेजेस्टी मन में कहता है ब्रेसलेट्स। तभी वो जेड से कहता है जेड क्या तुमने क्वीन को वो ब्रेसलेट पहने हुए देखा। जेड कहता है हाँ। मेजेस्टी कहता है ये काफ़ी अजीब है, मैं समझ ही नहीं पाया कि ये पास्ट की कोई पुरानी चीज़ है या अपने वक्त से बहुत आगे की। जेड मन में कहता है जब क्वीन चुपचाप बैठी हुई है तो तुम बार बार उसे क्यों परेशान करते हो। मेजेस्टी को हेली की बातें याद आती है, वो कह रही थी मैंने ये ब्रेसलेट भी बनाया है। फिर मेजेस्टी मन में कहता है वो थोड़ी अजीब है। जेड मन में कहता है क्या उसने ये बात इंसल्ट करने के लिए कही थी या बस मजाक में छेड़ रहा था। लगता है वो झगड़ा करने की कोशिश कम और किसी ऐसे इंसान को छेड़ने की कोशिश ज़्यादा कर रहा है जिसमें उसकी दिलचस्पी है। उन दोनों के बीच आखिर सच में क्या हुआ था। मेजेस्टी जिमी को कहता है जिमी ये कहाँ से आया है। नेक्स्ट सीन में हमें हेली को दिखाया जाता है जो लाइब्रेरी में होती है और वो कहती है मैं रॉयल ख़ानदान की पुरखों की लिस्ट को ढूंढ रही हूँ, ये वही है ना। तभी वो लड़की कहती है इसे सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग ही देख सकते हैं, मैं कोई दूसरा रिकॉर्ड लेकर आती हूँ। हेली कहती है मैं किंग की पत्नी हूँ, क्वीन हूँ, क्या तुम कह रही हो कि मैं रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। वो लड़की कहती है ओह नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट की कॉपी है जो उस भाषा में लिखा गया है जिसे सिर्फ कुछ ही रॉयल फैमिली के खास लोग समझ सकते हैं। मुझे लगा कि महारानी के पढ़ने के लिए कोई और डॉक्यूमेंट ज़्यादा सूटेबल होगा। वो लड़की माफ़ी मांगते हुए कहती है मैंने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है। हेली कहती है लेकिन शायद इतना भी सीरियस नहीं है। फिर वो मन में कहती है एक सीक्रेट लैंग्वेज। हेली कहती है तो फिर मैं बस इसे पढ़ लेती हूँ। वो लड़की कहती है हाँ और मन में कहती है अगर उसने मेरी कही हुई बात को दिल पर ले लिया तो। नेक्स्ट सीन में हेली स्पिरिट को कहती है स्पिरिट मेरे पास आओ, मेरे लिए ये किताब पढ़ दो। वो स्पिरिट कहता है क्या, नहीं बस वही किताबें पढ़ो जिन्हें तुम समझ सकती हो। हेली कहती है कोई रिकॉर्ड जितना ज़्यादा गुप्त होता है वो सच के उतना ही करीब होता है। वो स्पिरिट हेली की डायरी को दिखाते हुए कहता है तुमने अभी तक इसे पढ़ना भी पूरा नहीं किया है। हेली मन में कहती है यहाँ सरवाइव करने के लिए मैं हेली की अधूरी यादों पर निर्भर थी, इसलिए मैंने उसकी डायरी देखने का फैसला किया था। लेकिन मैं उससे आखिर क्या उम्मीद कर रही थी। हमारे इंटरेस्ट भी एक जैसे नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रही है, मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। हेली स्पिरिट से कहती है मैंने तुम्हारे कमरे को डरावनी चीज़ों से बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी लगाया और तुम्हें तालिस्मान भी दिए, क्या तुम कम से कम मेरे लिए एक किताब भी नहीं पढ़ सकते। वो स्पिरिट कहता है कोई और चॉइस नहीं है। हेली कहती है अच्छा। वो कहता है मैं इसे पढ़ने वाला हूँ। वो पढ़ता है पहला राजा अर्थरक्स ब्लेक। वो कायन कैलेंडर के 20वें साल में 38 साल की उम्र में राजा बना। उसने हॉली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके डायमंड एम्पायर को हरा दिया जो डार्क मैजिक के जरिए पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करता था। हेली मन में कहती है यह तो किसी परी कहानी जैसा लगता है। फिर वो स्पिरिट पढ़ता है उसके बाद उसने वेसल स्टेट्स की आज़ादी और कायन की स्थापना की घोषणा की। चौथा राजा रियान ब्लेक स्थापना की 100वीं वर्षगांठ पर उसने मेलिन रसेल और डनकन परिवारों के साथ गठबंधन किया ताकि अलग अलग कल्चर्स को एक साथ लाकर उनमें मेलजोल बढ़ाया जा सके। हेली मन में कहती है डनकन असल में किसी दूसरी रेस से था। तभी वो स्पिरिट कहता है ये बहुत बोरिंग है, क्या हम अब इसे बंद कर सकते हैं। हेली कहती है नहीं ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे पास करने के लिए कोई और काम है। वो स्पिरिट आगे बढ़ता है 27वें राजा रॉड्रिक पेरस ब्लेक। उसका जन्म कायन कैलेंडर के 470 साल में हुआ था और 497 साल में वो राजगद्दी पर बैठा यानी राजा बना। हेली कहती है बस इतना ही, राजा का रिकॉर्ड एंट्री इतना छोटा क्यों है। वो स्पिरिट कहता है क्योंकि वो अभी भी राज कर रहा है ना। आमतौर पर राजा की अचीवमेंट्स उपलब्धियाँ अगला राजा रिकॉर्ड करता है। हेली कहती है ओह। हेली मन में कहती है उसका जन्म 470 में हुआ था और अभी 499 साल चल रहा है। इसका मतलब राजा की उम्र 29 साल है। वो मुझसे सिर्फ 4 साल बड़ा है जितनी मेरी पहले उम्र थी और हेली से 8 साल बड़ा है।
शायद इसी वजह से वो कभी कभी मेरे साथ बच्चे की तरह बर्ताव करता है। 500 साल जब देश की किस्मत बदल जाती है और 10वां साल जब किसी व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है, यह साल कायन किंगडम और किंग रोड्रिक दोनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय से मिलता है। और इसी महत्वपूर्ण साल में हेली जो क्वीन थी उसकी मौत हो गई और दूसरी दुनिया से आई मेरी आत्मा ने उसकी जगह ले ली। क्या ये भी स्वर्ग की तरफ से दिया गया कोई ऐसा फैसला है जिसे समझा नहीं जा सकता? तभी वो स्पिरिट कहता है, लेकिन ये जे किंग रोड्रिक आजकल यहाँ नहीं आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि वो नहीं आ रहे, कोई डरावनी चीज़ भी अंदर नहीं आ रही और यहाँ शांति है। हेली मन में कहती है, मैं इसके बारे में सोचने की कोशिश कर रही हूँ। हेली मन में कहती है, मैंने उस दिन उसे शर्मिंदा कर दिया था, इसलिए अब उसका सामना करना ऑकवर्ड लगता है, लेकिन मुझे वो पूरी तरह बुरा भी नहीं लगा। कोई बात नहीं, मुझे लोगों का मुझे इग्नोर करना अब आदत हो गई है। नेक्स्ट सीन में हमें कैसल को दिखाया जाता है। डेबोरा हेली को कहती है, आप मुझसे कह सकती थी कि मैं आपकी तरफ से वो किताब वापस कर देती। हेली कहती है, कोई बात नहीं डेबोरा, मैं वैसे भी बस कैसल के आसपास घूमकर देख रही थी। तभी वो एक तरफ चौंक के देखने लगती है। वो कहती है, किंग रोड्रिक, सच में बहुत लंबा वक्त हो गया है, मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है। डेबोरा कहती है, महाराज किंग और सर जेड को एक ही मास्टर ने ट्रेनिंग दी थी। हेली कहती है, सच में? डेबोरा कहती है, हाँ, दोनों इतने करीब थे कि महाराज के राजा बनने से पहले वो अक्सर एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस के लिए मुकाबला किया करते थे। मैंने उन्हें एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस फाइट करते हुए बहुत लंबे समय से नहीं देखा है। हेली मन में कहती है, वो दोनों दो शानदार दिखने वाले बीस्ट जैसे हैं। दोनों की फेशियल बॉडी बोन स्ट्रक्चर बहुत इम्प्रेसिव है। तभी वो कुछ देख के कहती है, हाँ, हर एक मूव के साथ महाराज की एनर्जी और ज़्यादा निखरी हुई होती जा रही है। क्या किसी करीबी दोस्त के साथ स्पेयरिंग करना धीरे धीरे उनके दिल मानसिक हिम्मत को मजबूत करने में मदद कर रहा है? हाँ, ये सही है। हेली कुछ देर उसे देखती रहती है और मन में कहती है, चलो चलते हैं, शायद वो मेरा सामना नहीं करना चाहता। तभी मैजेस्टी उसे देख लेता है और तेज भागते हुए वो हेली के पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी हेली कहती है, रुको, क्या? अभी एक सेकंड पहले तो वो बहुत दूर था। तभी मैजेस्टी कहता है, हेली डनकन, तुम बस ऐसे ही क्यों जा रही हो?